हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत सही होगे गाइस। तो आज हम लोग 5 नंबर के दो ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी मतलब ये समझो 100% ही है ना। क्लास 12 जो आपके फिजिक्स के ये 2 टॉपिक बुक के एंड ही समझो कि जो अपन लोग किताब का एंड होता है ना, ये तब मिलते हैं अपन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी यार बहुत ज्यादा है और अब से आपके रेगुलर क्वेश्चंस आने वाले हैं, रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर कैसे जुड़ना है, आप हमें क्या बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पर आप हमें डीएम करोगे एंड वहां पर आप बोल दोगे कि सर हमें या भैया हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, तो देन आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम पर भी आप सभी जुड़ जाओ, ठीक है। और यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करके रखना ही रखना है। चलो, वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर आप लोग देख लो, अर्धवार्षिक त्रैमासिक, ठीक है। इन तीनों ही चीज में वो क्वेश्चन सेम रहे हैं। वो 2 क्वेश्चन है, एक तो रहा सूक्ष्मदर्शी वाला, एक रहा खगोलीय दूरदर्शी वाला, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ भी है ना, लेकिन उन्हें बहुत ईजी वे में आपको समझा दिया जाएगा। ओके, तो देखो ये वो 2 क्वेश्चन रहे गाइस। तो ये रहा हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी। एक और इम्पॉर्टेंट बात करना था कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, है ना, पहले तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस है भैया फिजिक्स में, एक दिन में कैसे हो पाएगा, है ना। तो वो एक दिन में ऐसे देखो, आप सबसे पहले तो उन टॉपिक्स को कंप्लीट करो जो जिनकी पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है आने की कि यार उनको तो ऐसा है ना कि टीम में तो लेना ही पड़ेगा, है ना। जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं उन्हें अपन लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले आपको वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी इतनी मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा है कि हाँ यार ये तो आएंगे ही आएंगे। तो वो क्वेश्चंस तो अपन को सबसे पहले ही करना है ना। जो कि रहे आपको बहुत सारी, ये अपन लोग एंड से देख रहे हैं क्योंकि आप लोग एंड वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, अभी स्टार्टिंग की क्वेश्चन देख रहे हो। और ये एंड वाले ये 2 क्वेश्चंस क्यों उठाए, आप मॉडल पेपर उठा के भी देख सकते हो। 19वां क्वेश्चन सरल सूक्ष्मदर्शी और इसी का अथवा है खगोलीय दूरदर्शी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए और 5 नंबर में है। तो इनको स्किप करना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना है ना। तो बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये एंड टाइम पे समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, तो सरल सूक्ष्मदर्शी बहुत इजीली समझना आप कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो एक हैंडल लगे फ्रेम पर लगा होता है। मतलब बेसिकली ये क्या होता है कि छोटी चीजों को बड़े रूप में देखने के लिए ये यूज किया जाता है ना। जैसे अगर आप लोग कोई भी छोटी चीज है ना, किसी भी चीज को देख लो, जैसे मान लो हम इसी चीज को उठा के देख रहे हैं, ये छोटी है, इसके लिए अपन लोग कोई लेंस यूज कर रहे हैं जिससे ये जूम होके ऐसा कोई लेंस कर रहे हैं कि जिससे ये जूम होके ऐसा बड़ा दिखता जाए, है ना। आया समझ में। चलो, बेसिकली यही फॉर्मूला यूज होना है इस चीज में, है ना। और उसी के ऊपर ये बेस्ड डायग्राम है, तो डरना नहीं है, इजीली समझते जाएंगे एक एक चीज बहुत इजी तरीके से। अब इसकी आवर्धन क्षमता, है ना, आवर्धन क्षमता में क्या यूज होता है, तो प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण अल्फा के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये जितना टिपिकल था उतना इजी है, एक बार आप फिर से पढ़ोगे तो इजी लगेगा, ठीक है। इसे कैसे करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आप लोग अगर बीच बीच में इंग्लिश शब्द लिखोगे तो टीचर्स के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका इस चीज का। ओके, ये रहा डायग्राम। ओके, डायग्राम भी बहुत इजी है, आप लोगों को इसमें लग रहा होगा। सिंपली इसमें क्या चीज फॉलो होना है, इन दोनों बस का काम है। मतलब ये तो अपन को ये ऑब्जेक्ट देख रहा है, वो चीज़ नहीं देखना है। बेसिकली इसका और इसका काम होता है कि ये चीज़ इसको देख रहा है जो B1 A2 हो जाता है और इसके बाद ये पूरे का D हो जाता है और इसका AB, मतलब ये अपन आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो देन इजीली समझ आ जाएगा, है ना। चलो, तो अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर आपको देखने मतलब क्या चीज़ देखने की बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फॉर्मूला अगर आपने स्टार्टिंग खराब कर दिया, और दोनों ही आप चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी करो या खगोलीय दूरदर्शी, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और सेमी, दोनों क्वेश्चंस बहुत सिमिलर हैं, है ना। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लेवल पर सिमिलर हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में। तो इसमें आवर्धन क्षमता का एक सूत्र होता है कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरित कोण, ठीक है, प्रतिबिंब द्वारा, जो प्रतिबिंब है उसके द्वारा नेत्र पर, ठीक है, आइस पर आंतरित कोण और उसी के नीचे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा अंतरित कोण, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, m बराबर स्मॉल m बराबर, अपन ने देखा था इसको किससे डिनोट करते हैं आवर्धन क्षमता को, m से, स्मॉल m से। ओके, फॉर्मूला आपने देख ही लिया होगा।
और बहुत अच्छे से समझना है यार, बहुत अच्छे से, ठीक है, बराबर बीटा बटे गामा, ठीक है। अब इसको जब देखेंगे कि जो अल्फा बटे बीटा है उसका मान अत्यंत कम होता है, गामा अलग, इसका अलग डिनोट करते हैं अपन को, मतलब उल्टा एम टाइप का रहता है वो चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लोग क्या चीज़ देख रहे हैं कि अल्फा किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, टेन अल्फा के, और बीटा क्या हो रहा है अपना, टेन बीटा, ठीक है। इजीली समझ आया, तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख देंगे, m बराबर टेन बीटा बटे टेन अल्फा, ये पहला समीकरण बन जाता है। अब इस समीकरण को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये समीकरण अपना आने वाले टाइम में यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से ही यूज़ होगा, ठीक है। अब चित्र से देखेंगे टेन अल्फा, ओके। अब अपन लोग चलते हैं चित्र में, तो यहाँ से टेन अल्फा, यहाँ से अपन लोग इसका एक सामने वाला आपको देखना है, यहाँ पर B1 A2, ठीक है। चलो यहाँ पर ये आ गया, ये B1 A2, और इसी के जो नीचे वाला होगा वो हो जाएगा OB1, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये हो जाएगा OB1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये U हो जाता है और ये D हो जाता है, जो चीज़ अपनी आगे काम आएगी, ठीक है। चलो यहाँ से आपने देख लिया OB1 हो गया, एंड जब अपन ने बताया था कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसा था, ये D था, एंड यहाँ पे ये AB था, तो वो चीज़ आपको यूज़ कर लेनी है। आप डायग्राम देखते जाओगे तो ईजिली समझ आता जाएगा आपको, ठीक है। AB और इसका ये जो पूरा देख रहे थे अपन लोग OB1, ठीक है, O यहाँ था B, ठीक है। दोबारा पेज पलटाएंगे तो दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि वीडियो बनाने में वो होता है प्रॉब्लम। OB1 क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, फिर टेन बीटा, इसको अपन लोग पंचांतर करेंगे तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, AB बटे OB, ठीक है। ये अपना कौन सा हो जाएगा, सेकेंड समीकरण, वो सॉरी थर्ड समीकरण, सेकंड क्या ही, थर्ड यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो जाएगा, चल जा, थर्ड समीकरण, ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये कहाँ से आ गया, टेन अल्फा तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ से आया, मतलब ये जो अल्फा वाला था ये तो यहाँ से आ गया अपना, एंड टेन बीटा कहाँ से आ गया, तो टेन बीटा AB का हो जाएगा, है ना, ये देख लो आप, टेन बीटा AB का हो गया, एंड OB सेम चीज़ नीचे वाला देखना है, ओके, हो गया। अब इसके बाद अपन लोग आएंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, इजीली समझते जाना। टेन अल्फा व टेन बीटा का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, हमने बताया था कि समीकरण 1 को अच्छे से देख लेना। अपना समीकरण 1 क्या था कि m बराबर टेन बीटा बटे टेन अल्फा, उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे। तो टेन बीटा कितना है अपना, यहाँ पर अपन को देखना है, टेन बीटा है AB बटे OB, यहीं पर देख लो लिखा हुआ होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और जो अपना टेन बीटा है वो सॉरी टेन अल्फा है वो हो जाएगा AB बाई D, तो AB से AB तो कट जाएगा, फिर इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर D बटे OB, ठीक है, D बटे OB लिख देंगे, जहाँ पर OB माइनस U अपन लोग लिख सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, चिन्ह परिपाटी से कर सकते हैं, ओके। तो फिर m बराबर, अब चिन्ह परिपाटी से कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, तो D हो जाएगा माइनस D, OB अपन ने देख लिया था क्या हो रहा था, माइनस U, तो m बराबर आ जाएगा और फिर माइनस माइनस कट जाएगा, तो D बटे U। एक सेकंड, ये क्या हो गया, अलग ही चलो, अब इसके दो चीज अपन लोगों को अब नेक्स्ट करना है, वो लेंस सूत्र। इसमें लेंस सूत्र भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी पर हो तो लेंस सूत्र से 1/f 1/v माइनस 1/u से, तो यहाँ पर v बराबर माइनस डी है और u बराबर माइनस यू है, यहाँ पर अपन ने शो किया हुआ है, ये d हो जाएगा और ये माइनस u हो जाता है, क्योंकि ये दाएं साइड बाएं साइड से भी होता है ना, तो उससे ये माइनस u हो जाएगा, ओके, क्योंकि दायां बायां प्लस माइनस का होता है, आप सभी को पता ही होगा, तो उस अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाएगा, ओके। चलो d बटे एफ, इसके बाद माइनस डी, यहाँ पर नॉर्मली सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा अगर अपन लोग लंबा चौड़ा करेंगे तो वीडियो होगी बड़ी, ओके। यहाँ पर सेम कर देना है, फिर इधर कट जाएगा, माइनस माइनस मतलब माइनस आ जाएगा, -1 d बटे यू ये रहेगा, फिर उसके बाद ये इस तरफ चेंज होगा तो डी एफ एंड डी यू, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बचता है समीकरण 4 से, ये जो अपनी वैल्यू निकल कर आती है, एक सेकंड, यहाँ पर वैल्यू निकल कर आती है, फिर सेकंड निकालेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो दोनों अपन को पता है कि एफ बराबर यू बराबर एफ एंड वी बराबर इन्फिनिटी, एंड समीकरण 4 से ये अपना आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, एंड अगर आप देखो थोड़ा सा और जूम ऑफ करके बता देते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है, आपका इतना है, फर्स्ट पेज ये है, बहुत ईजिली है यार। सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे, उसके बाद सिंपल यहाँ पर अपन को चित्र देखना है, ये यहाँ से फिर ये यहाँ पर, ठीक है। चलो
और उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे कि चित्र के अकॉर्डिंग करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। पहले तो tan अल्फा को करेंगे, फिर tan बीटा को करेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 में मान रख दिया, चिन्ह परिपटी से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, फिर क्या कर देंगे, लेंस सूत्र निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल से ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने और पहला वाला हो जाएगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो दोनों बहुत ईजिली समझ आ गए। चलो इसका एक और देख लेते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खगोलीय दूरदर्शी, जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो इसमें अब दोबारा से उतना समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सिंपल ये डायग्राम आपको समझ लेना है ना, वही ऑब्जेक्ट वाला है। ठीक है, अब इसमें भी खगोलीयदर्शी की डेफिनेशन लिख देना। खगोलीयदर्शी का उपयोग आकाशीय पिंडों जैसे ग्रह, तारे आदि को देखने के लिए किया जाता है। अब ये दूर की वस्तुओं के लिए था, वो पास के लिए था। ठीक है, इसमें भी आवर्धन क्षमता सेम रहेगी। ओके, लेकिन इसमें आवधीन ओके, तो यहाँ पर वही सेम रहेगा, ये आवर्धन क्षमता अपन लोग लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग आवर्धन क्षमता कर लेना, आवधीन आवर्धन क्षमता, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन लोगों को क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। ओके, वही चीज़ एंड m बटे बीटा बटे अल्फ़ा, और फिर जहाँ पर अल्फ़ा व बीटा का मान अत्यंत ही कम है, और उसके बाद OA1B1। अब ये चीज़ अपनी कहाँ से आ रही है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, OA1 यहाँ से पूरा OA1B1 ये निकालेंगे, फिर E1 वाला निकाल देंगे, E से A1B1। ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ जाओगे, दोनों जगह सेम इक्वेशन रख देनी। पता नहीं इस पेन के साथ ही क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बहुत इजीली ये भी कर लिया, जैसे फर्स्ट में किया था वही सेम चीज़ इसमें करना है। फिर चिन्ह परिपटी से मतलब चिन्ह चेंज कर देंगे। फिर समीकरण 2, जो अपना समीकरण 2 आया है वहाँ पर मतलब पुट आउट कर देंगे, पुट इन कर देंगे। फिर इसके बाद स्थिति 1, सिंपल लेंस फॉर्मूला लगा देंगे, वही सेम प्रोसेस करनी है। एंड इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला अपना लगेगा, और फिर जो प्रोसेस उसमें कर रहे थे वही चीज़ इसमें कर देनी है फॉलो, एंड देन अपने आंसर्स आ जाएंगे। ओके गाइस, होप सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि यार रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आने हैं, कंफर्म आने हैं। एंड देन अब बहुत सी चीज़ों को आपको अवॉइड करके चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया एंड खेलना कूदना, स्कूल जाना, लिटरली स्कूल जाना अवॉइड करना पड़ेगा। कोचिंग्स भी, अगर आपके में पढ़ाई हो रही है तो कोचिंग्स तो आई डोंट थिंक कि आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया है कि आप सिर्फ अगर टेस्ट हो रहे हैं तो जाओ, बिल्कुल जाओ, मैं नहीं रोकता। स्कूल्स में टेस्ट हो रहे हैं जाओ, लेकिन हर सब्जेक्ट का टेस्ट होना चाहिए। एंड जो भी जहाँ पर भी टेस्ट हो रहे हैं जाओ, बिल्कुल दो। ठीक है, इम्पोर्टेंट अभी जितना ज़्यादा हो सके इम्पोर्टेंट पढ़ो, है ना। जो क्वेश्चंस के 100% चांसेस है वो पढ़ो, मॉडल पेपर सॉल्व करो, मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करो। ओके गाइस, होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो 70 लाइक्स हैं, 70 लाइक्स प्लीज़ कंप्लीट करा देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।